करीम अज़ीज़ तलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा वीडियोज़ की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने कोशिश की है कि अपने इसी डोमेन के अंदर रहते हुए हमारी पंजाबी की डोमेन फैसलाबाद की और इस पाकिस्तान की इस डोमेन के अंदर रहते हुए लड़कों के नॉलेज के और उनके मीडियम के एन मुताबिक हमने कोशिश किया कि नॉलेज इनको ट्रांसफ़र किया जाए और हम बेसिक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के बारे में और बेसिक इलेक्ट्रिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में आप लोगों को डिटेल देने की हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें हमने पहले सर्किट और दूसरे सर्किट्स के ऊपर बात की है और उसके साथ साथ हमने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स आपको दिखाए थे अपने लास्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में और हमने मोटर जनरेटर के ऊपर भी आपको लेक्चर डिलीवर किया था। आज हम एक छोटी सी डेमोस्ट्रेशन लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़बरदस्त नॉलेज हासिल होगा। अगर आपका इस बारे में कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्लिक करके पूछिएगा ताकि हम आपको इसका सही जवाब दे सकें। ये हमारे इंचार्ज साहब बैठे हैं, जनाब रियाज साहब हैं। इनका इस फील्ड के अंदर 30 से 35 साल मायानाज तजर्बा रहा है, खिदमात रही हैं। तो ये आज सर के साथ बैठे हमने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, उसके बारे में मैंने कहा अपने सामीन को और अपने तुलबा को भी बताता चलूँ कि फ्यूचर में ताकि उनको भी इससे तजर्बा हासिल हो ये काम है। तो ये रियाज साहब ने बड़ी एफर्ट से ये बनाया था, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हमने बेसिकली एक मोटर और एक जनरेटर को लिया है। जैसा कि आपको बताया कि मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में ट्रांसफ़र करने का काम करती है और जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर को फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करती है। इनकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक जैसी होती है, एक इसमें फील्ड एक्साइटेशन होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है और दूसरी इसमें आर्मेचर सर्किट होता है जो कि आप लोगों के सामने बनाया गया है। ठीक है, अब क्या करें कि अगर उसी मोटर को ही डीसी के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि डीसी मोटर को अगर सप्लाई दें तो ये मैकेनिकल आउटपुट देगी और अगर उसी मोटर को हम पकड़ लें उसको घुमाना शुरू कर दें मैकेनिकल पावर देना शुरू कर दें तो वो इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करेगी। ये ज़रा कैमरा करीब कीजिएगा, यहाँ पे देखें ये एक हमने मोटर लगाई है और दूसरी भी मोटर लगाई है लेकिन वो उलट तरीके से लगाई है, उसको एज अ जनरेटर हमने इस्तेमाल किया है। मोटर को यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, मोटर इधर से घूमती है, जनरेटर को वो घुमाएगी, जनरेटर को फिर आउटपुट हासिल होगी। तो ये आज आपको दिखाते हैं, ये हमने अभी इनकी कपलिंग आपस में की है। ये एक बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया लिया है कि ये एक पेंसिल का स्ट्रॉ लेके उसको दरमियान में हमने एज अ कपलिंग मटेरियल यूज़ किया है। ये इनके बटन्स लगाए गए हैं, आप देखेंगे कि मैं बटन दबाऊंगा तो ये मोटर चलेगी तो वो जनरेटर को घुमाएगी। ये देखें ये अब मोटर चली है तो ये जनरेटर हमारा ऑपरेट करना शुरू हो गया। अब देखें जनरेटर सप्लाई पे भी आ गया है। जैसा ये हम लाइट जला के देखेंगे, अब ये डीसी एक लाइट हमने जलाई है, ये देखें जनरेटर आउटपुट से हमारी लाइट भी रोशन हो रही है और इसी के साथ हमने एक फ़ैन भी लगाया है। ये हमारी इलेक्ट्रिकल पावर जो पैदा हो रही है ये फ़ैन और लाइट को हमने दी है। ये देखें अब हम फ़ैन चलाएंगे तो इस जनरेटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है उससे हमारा फ़ैन भी ऑपरेट होगा। ये देखें जी, तो यहाँ पे हमने अपने बच्चों को बेसिकली मैसेज ये देना चाहा है कि एक डीसी मोटर को हम अगर मैकेनिकल इनपुट देना शुरू कर दें तो ये जनरेटर के तौर पे काम करेगी, यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेटर हमें फ्राहम करेगा जो ये जनरेटर फ्राहम कर रहा है, जिससे हमारे फैन और लाइट्स भी ऑपरेट होती हैं। इससे ये देखें हमारी लाइट्स भी चलेंगी। तो ये बेसिकली आपका एक लेक्चर था हमारी लेक्चर सीरीज़ के अंदर कि हमने मोटर का एक्शन और जनरेटर एक्शन आपको दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मज़ीद वीडियो लेके बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हम हाजिर होंगे। अगर कोई भी आपका इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी हमसे पूछें ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के जवाब आपको दे सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे साथ प्रोफेसर रियाज साहब हैं, इनके भी आते दिन चल रहे हैं।
इनको भी हम अभी जनाब अली आप अलविदाई कहने वाले हैं। तो मैंने सोचा था कि इनके साथ एक यादगार हमारी ये